हेलो दोस्तों, बताओ तो जाने कि निरंतर 10 सीरीज़ हो जाने के बाद एक सुपर सीरीज़ प्रारंभ की गई है, जिसका उद्देश्य यह जांच करना है कि आपने और हमने क्या पढ़ा, क्या समझा और क्या जाना। क्योंकि इस सीरीज़ का नाम ही बताओ तो जाने है, इसलिए क्या पढ़ा, क्या समझा, क्या जाना। सीरीज़ का प्रारंभ करते हैं आशा के साथ कि आप इसमें पूरे मन से भाग लेंगे तथा हर प्रश्न पर कमेंट करेंगे तथा अपना स्कोर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करेंगे। तो सीरीज़ की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यदि किसी वर्ग तथा आयत की भुजाएं समान हैं तो किसका परिमाप अधिक होगा। इस क्वेश्चन में बताया गया है यदि किसी वर्ग तथा आयत की भुजाएं समान हों तो किसका परिमाप अधिक होगा। ऑप्शन नंबर 1 वर्ग का, ऑप्शन नंबर 2 आयत का, ऑप्शन नंबर 3 बराबर होगा, ऑप्शन नंबर 4 संभव नहीं है। आपको अपना सही क्वेश्चन का आंसर चूज करके कमेंट करना है और आपको सभी क्वेश्चनों के आंसर को कमेंट करते रहना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 संभव नहीं है। संभव नहीं है। वर्ग की तो चारों भुजा बराबर हो सकती हैं, परंतु आयत की चारों भुजाएं समान नहीं हो सकती, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है संभव नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए बी का महत्तम समापवर्तक HCF होगा। ऑप्शन नंबर 1 AB, ऑप्शन नंबर 2 A, ऑप्शन नंबर 3 1, ऑप्शन नंबर 4 B। यह क्वेश्चन मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ पिछली सीरीज में। आपको इसलिए अपने क्वेश्चन का सही आंसर को चूज करके कमेंट करना है और सभी क्वेश्चनों का आंसर कमेंट करना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 1। AB का महत्तम समापवर्तक HCF होगा 1। अब ये 1 क्यों होगा? क्योंकि आप जानते हैं कि जो संख्या एक दूसरे से नहीं कटती हैं उनका महत्तम 1 होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि किसी त्रिभुज तथा वर्ग की भुजाएं बराबर हों तो किसका परिमाप अधिक होगा। ऑप्शन नंबर 1 वर्ग का, ऑप्शन नंबर 2 त्रिभुज का, ऑप्शन नंबर 3 बराबर होगा, ऑप्शन नंबर 4 संभव नहीं है। आपको सभी क्वेश्चनों के आंसर को कमेंट करते रहना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 1 वर्ग का। अब देखेंगे वर्ग का कैसे होगा। त्रिभुज है, अगर हम त्रिभुज की तीनों भुजाएं जो होती हैं उसे अगर हम बराबर इस क्वेश्चन में बराबर बता रहे हैं। ये त्रिभुज है, त्रिभुज की जैसे हमने मान ली 2 2 2 2। अगर हम तीनों का परिमाप निकालें तो त्रिभुज का फॉर्मूला होता है A + B + C, तीनों भुजाओं का योग 2 + 2 + 2 + 2। तो कितना बना हमारा लघु परिमाप त्रिभुज का 6। और वर्ग का परिमाप फॉर्मूला होता है 4 × A भुजा, जिसे हम हिंदी में भुजा बोलते हैं। तो 4 × भुजा हमने मानी थी 2, तो 4 दूनी 8। तो किसका परिमाप अधिक हुआ? वर्ग का। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 वर्ग का। अगर किसी को किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो वह मेरी पिछली सीरीजों को देख सकता है, जिसमें इन सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि बाबा को 21 21 लिखते हैं तो दादा को लिखेंगे।
ऑप्शन नंबर 1 14 14, ऑप्शन नंबर 2 41 41, ऑप्शन नंबर 3 51 51, ऑप्शन नंबर 4 12 12। आपको सभी क्वेश्चनों के आंसर को कमेंट करते रहना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 41 41। अब ये 41 41 कैसे है अब देखेंगे। बी ए बी बी सी डी, बी कौन से नंबर पर आता है? दूसरे। और ए कौन से पाता है? एक पहले पर। तो बी की जगह हमने लिखा था 2 21 21 है ना, 21 21। तो फिर इससे दादा क्या बनेगा? दादा डी आता है चौथे नंबर पर, ए आता है पहले नंबर पर, तो 4 1 4 1। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है 41 41। अगले क्वेश्चन की तरफ। 50 पैसे की 50 पैसे में गुणा करने पर राशि प्राप्त होगी। ऑप्शन नंबर 1 2.50 रुपये, ऑप्शन नंबर 2 2500 पैसे, ऑप्शन नंबर 3 2.5 पैसे, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। अब ये देखेंगे इनमें से कोई नहीं क्यों है। 50 पैसे 50 पैसे 50 पैसे को हम लिखेंगे 0.50 अगर हम इनकी गुणा करते हैं तो कितना बनेगा? 2500 और 4 अंक बाद पॉइंट लगा दो। तो इनमें से ऐसा कोई आंसर ही नहीं है जो इससे मैच करता हो। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि किसी संख्या का आधा तथा उसी संख्या का 2/4 भाग में कौन सा भाग बड़ा होगा? ऑप्शन नंबर 1 पहला भाग, ऑप्शन नंबर 2 दूसरा भाग, ऑप्शन नंबर 3 बराबर होंगे, ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 बराबर होंगे। अब ये देखेंगे कि बराबर कैसे होंगे। जैसे हमने माना 1/2 और उसी संख्या का 1/4 2/4 मीन्स उसका दुगना 2/4 2/4। अब इसे हम काट देंगे 2 एकम 2 2 दूनी 4 तो कितना बना 1/2। तो ये भी 1/2। तो ये दोनों क्या हुआ? बराबर होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शरीर का वह कौन सा अंग है? शरीर का वह कौन सा अंग है जो किसी नगर के नाम को बताता है? ऑप्शन नंबर 1 आँख, ऑप्शन नंबर 2 नाक, ऑप्शन नंबर 3 कान, ऑप्शन नंबर 4 मुंह। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 कान। अगर हम वह शरीर का यह एक ऐसा अंग है जिससे किसी नगर का नाम बनता है। अगर हम आँख के पीछे पुर जोड़ दें तो आँखपुर बन जाएगा। आँखपुर कोई नाम नहीं होता। नाक के पीछे नागपुर बन जाएगा। लेकिन हम कान के पीछे पुर जोड़ दें तो कानपुर बन जाता है। तो यह इस अंग से जो है नगर का नाम बनता है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है कानपुर। अगला क्वेश्चन। वह कौन सा नगर है जिसमें यदि फल लग जाए तो सब्जी बन जाता है? ऑप्शन नंबर 1 मथुरा, ऑप्शन नंबर 2 आगरा, ऑप्शन नंबर 3 इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर 4 वाराणसी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 वाराणसी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसका वाराणसी कैसे हो सकता है। यदि हम मथुरा के पीछे फल लगा दे तो वह कौन सा नगर, यह इस क्वेश्चन में पूछा था, वह कौन सा नगर है यदि उसमें फल लग जाए तो सब्जी बन जाता है। तो हम मथुरा के पीछे फल लगा दे तो कोई सब्जी बन जाएगा? नहीं बनेगा। आगरा के पीछे फल लगा दे तो भी नहीं बनेगा। इलाहाबाद के पीछे लगा दे फल तो भी नहीं बनेगा। जो हमारा वाराणसी को हम काशी भी कहते हैं, जिसका दूसरा नाम काशी है। अगर हम उसके पीछे फल लगा दे तो क्या बन जाता है? काशी फल। वो एक सब्जी का नाम है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वह कौन से देवता है जिसमें भूल से भूल जोड़ दें तो देवता से आम आदमी बन जाते हैं? ऑप्शन नंबर 1 राम, ऑप्शन नंबर 2 हनुमान, ऑप्शन नंबर 3 शिव, ऑप्शन नंबर 4 गणेश। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 राम। अब ये राम कैसे है? अगर हम राम के पीछे भूल जोड़ दें तो वह एक देवता से भगवान बन आदमी बन जाते हैं। राम प्लस भूल, राम भूल। अगर हम हनुमान के पीछे भूल जोड़ दें तो किसी का नाम नहीं बनता आदमी का। शिव के पीछे भूल जोड़ दे तो भी नहीं बनता, गणेश के पीछे भी जोड़ दे तो भी नहीं बनता। लेकिन राम ऐसा शब्द है जिसके पीछे हम भूल जोड़ दें गलती से तो वह राम भूल आदमी का नाम बन जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दो क्रमागत सम तथा विषम संख्याओं का अंतर होगा। जो दो क्रमागत सम संख्याएं तथा विषम संख्याएं, जैसे सम संख्याएं 2, 4, 6, 8 और विषम संख्याएं 1, 3, 5, तो इनका अंतर होता है ऑप्शन नंबर 1 1, ऑप्शन नंबर 2 3, ऑप्शन नंबर 3 4, ऑप्शन नंबर 4 2। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 2। अब 2 कैसे है? मैंने आपको एग्जांपल में बताया था कि सम संख्याएं 2, 4, अब इनका बीच का अंतर कितना बनता है 2। फिर हम 4, 6 लिखते हैं तो कितना बनता है 2। क्रमागत है ना ये, इसलिए। अब विषम संख्याएं की बात करें, विषम संख्या 1, 3, 5, तो 1 और 3 का अंतर कितना है 2 का। 3 और 5 का अंतर कितना है 2 का। ये क्रमागत संख्या है 1, 3, 5, 7 ऐसे। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 2। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि पेन को 132 लिखा जाता है तो पापा को क्या लिखेंगे? ऑप्शन नंबर 1 32 11, ऑप्शन नंबर 2 31 31, ऑप्शन नंबर 3 13 13, ऑप्शन नंबर 4 231। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 13 13। अब 13 13 कैसे है ये देखेंगे। PN, पान को लिखते हैं हम, पी की जगह लिखा जाता है। पी में अभी बताया तो ऊपर वाले में पान की जगह हमने लिखा था 132, तो उसमें पहला अक्षर है पी, तो पी को हमने लिखा था 1 और ए को लिखा था 3, फिर पी को लिखा 1, ए को लिखा 3, तो हमारा बन गया ना तीसरा ऑप्शन 13 13। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है 13 13। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 1, कॉमा करके 4, कॉमा करके 9, कॉमा करके क्वेश्चन मार्क, कॉमा करके 25। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा ऑप्शन नंबर 1 5, ऑप्शन नंबर 2 11, ऑप्शन नंबर 3 17, ऑप्शन नंबर 4 16। आपको सभी क्वेश्चनों के आंसर को कमेंट करते रहना है और आपको सभी सही आंसर को चूज़ करके कमेंट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 16। अब देखेंगे कि 16 कैसे है। 1 का वर्ग होता है 1, 2 का वर्ग 4, जो 4 जो है ये 2 का वर्ग है, 1 का वर्ग है, 9 किसका वर्ग है 3 का। क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ पर आएगा 4 का वर्ग 16 है, इसलिए इसमें 16 आएगा 4 का वर्ग, क्योंकि ये सीरियल से चल रहे हैं 1 का 2 का 3 का 4 का और ये हो गया 5 का है, लिख ही रहा 25, तो बीच में किसका रहेगा था 4 का, तो 4 का वर्ग होता है 16, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है 16। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य नहीं है, ये गलती से पढ़ दिया था। सत्य मैंने बोला था सत्य है, लेकिन इसका ये कह रहा है सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 A + B = B + A,
ऑप्शन नंबर 2 a माइनस बी बराबर b माइनस ए। ऑप्शन नंबर 3 a भाग का निशान b बराबर b भाग का निशान a। ऑप्शन नंबर 4 सेकंड एंड थर्ड। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 सेकंड एंड थर्ड। अब ये सेकंड एंड थर्ड क्यों है ये देखेंगे कि जो हमारा ब्लॉक जो हमारा क्रम विनिमय नियम होता है वो केवल प्लस और गुणा में लागू होता है। वह ना तो माइनस में लागू होता है ना भाग में लागू होता है। इसलिए इन्होंने पूछा कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ये दोनों इनमें लागू नहीं होता, इसलिए ये कथन सत्य नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 सेकंड एंड थर्ड। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 333 में 3 के स्थान के अंकित मानों का योगफल होगा। जो 333 है उसमें 3 के अंकित मानों का योगफल होगा। ऑप्शन नंबर 1 9, ऑप्शन नंबर 2 300, ऑप्शन नंबर 3 333, ऑप्शन नंबर 4 330। आपको सभी क्वेश्चनों के आंसर को कमेंट करते रहना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अगर पसंद आए तो, और लाइक करना है। और हमारे ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल नन्ना कवि को सब्सक्राइब करना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 9। अब ये 9 कैसे है? जो 333 में 3 के अंकित मानों का योगफल पूछा था, तो अंकित मान कितना रहेगा? अंकित मान सभी में 3 ही रहेगा। और हम तीनों को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। उन तीनों कह रहा है ना 3 के अंकित मानों का योगफल, तो हमारा 9 आंसर आ जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 9। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ताश की गड्डी। जो ताश की एक गड्डी होती है उसमें एक एक्स्ट्रा जोकर का पत्ता क्यों होता है? गलती से ऑप्शन नंबर 1 गलती से रख दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 52 पत्तों के साथ एक पत्ता फ्री। ऑप्शन नंबर 3 कोई पत्ता खो जाने पर गड्डी बेकार नहीं होती। ऑप्शन नंबर 4 ये गलती से, ये मिसप्रिंट है थोड़ा सा यहाँ पे, ये थोड़ा सा गलती से मिसप्रिंट हो गया है यहाँ पे। ये 14 नहीं है, 14 नहीं है, कभी आप 14 समझ रहे हो। ये है खाली इनमें से कोई नहीं। अब ये देखेंगे, अब आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। आपको सभी क्वेश्चनों का आंसर को कमेंट करते रहना है और आपको सही क्वेश्चन का आंसर चूज करके कमेंट करना है। ऑप्शन नंबर 3, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। कोई पत्ता खो जाने पर गड्डी बेकार नहीं होती। जो 52 पत्तों की गड्डी होती है उसमें एक पत्ता जोकर का इसलिए फालतू रखा जाता है जिससे गड्डी बेकार न हो। अगर कोई पत्ता खो जाए तो उसकी जगह उस पत्ते को मान लिया जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। कोई पत्ता खो जाने पर गड्डी बेकार नहीं होती। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक थैले में 3 लाल, 2 पीली, 5 नीली, 2 काली गेंदें हैं। हरी गेंद निकलने की संभावना होगी। ऑप्शन नंबर 1 3/12, ऑप्शन नंबर 2 5/12, ऑप्शन नंबर 3 2/12, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। आपको अपना सही आंसर को चूज करके कमेंट करना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। अब इनमें से कोई नहीं क्यों है? अब ये देखेंगे, क्योंकि इसमें 3 लाल हैं, 2 पीली हैं, 5 नीली हैं, 2 काली हैं, लेकिन इसमें हरी गेंद तो है नहीं, तो हरी गेंद निकलेगी कहाँ से और उसकी संभावना कहाँ से बताएं जब निकलेगी नहीं तो। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, 91 19 तथा 91 के ठीक बीच की संख्या होगी। ऑप्शन नंबर 1 50, ऑप्शन नंबर 2 55, ऑप्शन नंबर 3 45, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। इस
क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 55। अब ये देखेंगे 55 कैसे है। ये कह रहा है इनके ठीक बीच की संख्या 19 + 91। उन्होंने कहा था ना इनके बीच की संख्या बतानी है, ठीक बीच की, तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे, इनका योगफल बैठेगा 110। अब इसे हम 2 से भाग कर देंगे तो हमारी ठीक बीच की संख्या निकल आएगी, जिसे जो हमारी 55 है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 55। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा आम नहीं खाया जा सकता? कच्चा आम, ऑप्शन नंबर 2 पका आम, ऑप्शन नंबर 3 पका हुआ आम, ऑप्शन नंबर 4 आम बना हुआ है। ये गलती से मिसप्रिंट है, ये है बना हुआ आम। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 बना हुआ आम। अब ये बना हुआ आम क्यों है? क्योंकि इसमें पूछा गया है क्वेश्चन में कौन सा आम है जो नहीं खाया जा सकता। कच्चा आम कच्चा आम खाया जा सकता है, पक्का आम भी खाया जा सकता है, पका हुआ आम भी खाया जा सकता है, लेकिन जो आम बना हुआ हो पेपर पर उसे कौन खा सकता है? इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 बना हुआ आम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक कैलेंडर वर्ष तथा वित्तीय वर्ष में दिनों की संख्या होगी। ऑप्शन नंबर 1 कैलेंडर वर्ष में अधिक, ऑप्शन नंबर 2 वित्तीय वर्ष में अधिक, ऑप्शन नंबर 3 दोनों में बराबर, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। आपको अपना सही आंसर को चूज करके कमेंट करना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 दोनों में बराबर। जो कैलेंडर वर्ष होता है उसमें वित्तीय वर्षों की संख्या, एक कैलेंडर वर्ष तथा वित्तीय वर्ष दोनों में दिनों की संख्या जो होती है वो दोनों में बराबर होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। होली का त्यौहार त्यौहार मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 अमावस्या को, ऑप्शन नंबर 2 पूर्णिमा को, ऑप्शन नंबर 3 मार्च के महीने में, ऑप्शन नंबर 4 किसी भी दिन, ऑप्शन नंबर 4 है किसी भी दिन मनाया जा सकता है। आपको अपने आंसर को चूज करके सही आंसर को कमेंट करना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 पूर्णिमा को। अब ये पूर्णिमा, जो होली का त्यौहार होता है वो पूर्णिमा को बनाया जाता है। दोस्तों अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल नन्ना का भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। धन्यवाद।